जय हिंद। सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश में हुए वो मेरे बहादुर पुलिस कर्मियों को मैं श्रद्धांजलि देती हूँ। और सिने जगत की जानी मानी कोरियोग्राफर सरोज खान जी का आज निधन हो चुका है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। लेह पर पहुँचे मेरे माननीय प्रधानमंत्री आज हमारे सैनिकों का हौसला अफजाई करने के लिए गए। ऐसे देश के मेरे प्रधानमंत्री को मैं सल्यूट करती हूँ। और आपको भी गर्व होना चाहिए कि हमारे देश को ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं, नरेंद्र मोदी जी जैसे, जो ना कि पहले मिले हैं और ना ही होंगे। विपक्ष में इसी तरह की हलचल मची हुई है अभी। इससे पहले जब चीन ने हमला किया था तब वो सर्वदलीय बैठक में बोल रहे थे और आज वो वहाँ चले गए। तो मैं तो बोलती हूँ इनको साथ लेके जाना चाहिए था। प्रधानमंत्री जी अकेले क्यों गए हैं, इन्हें भी साथ लेके जाना चाहिए था तो इनको पता लगता। केवल यहाँ बैठ के बातें बनाना विपक्ष की एक वो होती है ना, गठक जो होती है, वो पता नहीं क्या सोचते हैं। देश उन्हीं का हो गया है कि जब चाहा तभी कहीं पे भी कब्जा करने की कोशिश करें या किसी भी तरह से विपक्ष अपने तरीके से गिराने की कोशिश करने में लग रहा है, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे। विपक्ष की तरफ से उनके आईटी सेल के लोग भी इतने तरीके से जो है प्रधानमंत्री के ऊपर अभद्र तरीके से टिप्पणी किए जा रहे हैं कि उसकी कोई सीमा भी अनलिमिट जो बोलते हैं ना वो है। तो उससे साफ जाहिर होता है कि आप लोगों को मैं बता देना चाहती हूँ कि वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। जिस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जिस पार्टी के लोगों को ये सभ्यता नहीं है, बोलने की सभ्यता नहीं है, तो आप सोचिए कि जब देश उनके हाथ में चला जाएगा तो वो क्या देश की जनता की सेवा कर पाएंगे। यही होता आया है। और जब देश के इतने अच्छे प्रधानमंत्री हमको मिले हैं तो हम उनकी कदर नहीं कर रहे हैं। अरे कदर कर लो। आपको पता है, आप शायद सोच और विचार कीजिए कि ये पूरा विश्व एक कोरोना महामारी से जूझ रहा है। मैं आपको एक मोटी सी बात बता दूं, मैं बहुत कम शब्दों में शब्दों को ऐसे गिन चुन के आप लोगों के सामने करती हूँ कि ना तो वो मैं राजनीति लहजे में अगर पॉइंट बाई पॉइंट बात करूँगी तो हो सकता है हर किसी को समझ नहीं आए, लेकिन आम शब्दों को लेकर मैं आप लोगों के सामने बात करती हूँ। ये कोरोना महामारी से जो हमारा पूरा विश्व गुजर रहा है कि हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, हमें खुश होना चाहिए, हमें हंसना चाहिए कि हम भारत में रह रहे हैं, हम भारत के नागरिक हैं। और देशों की आप देखिए कि वो अपने ही पैसों से, अपने ही हेल्थ इंश्योरेंस से इलाज करा रहे हैं। इराक ले लो, ईरान ले लो, चीन ले लो, अमेरिका ले लो, सब व्यक्ति अपने पैसों से कोरोना का इलाज करा रहे हैं। लेकिन एक भारत ऐसा देश है जहाँ पे सरकार कोरोना वायरस का इलाज कर रही है। और ये देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो शान से बोलते हैं घर पर बैठ के खाओ, मैं अनाज घर तक पहुंचा रहा हूं, बाकी सब मैं देख लूँगा। रिटर्न में हम क्या दे रहे हैं? शर्म है? कुछ नहीं है। इसीलिए मैं बोलती हूँ, अच्छी चीज़ों को कोई फॉरवर्ड नहीं करता, अच्छी बातें कोई फॉरवर्ड नहीं करेगा, लेकिन गलत चीज़ें और गलत वीडियो तुरंत वायरल होने लग जाते हैं। हमें और आपको शर्म आनी चाहिए कि हमारे देश को इतने अच्छे प्रधानमंत्री मिले हैं कि गरीबों को तो पहुंचा ही रहे हैं, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत योजनाएं हैं जो लोगों तक पहुंची है। आप ये विपक्ष में बैठे हुए विपक्ष के आईटी सेल के लोग क्या लोगों में इस तरीके का गंदा वायरस, मतलब बोलते हैं ना नेगेटिव कोरोना, वो जो वायरस फैला रहे हैं वो शायद अगर किसी के दिमाग में बैठता है तो उससे जनता को बौखलाने का काम कर रहे हैं। आपकी जानकारी मैं बता दूं, अगर वाकई आप सोच विचार यहाँ से रखते हो तो आप बता दीजिए 2014 से 2019 के बीच में अगर कहीं भी एक आतंकी हमला हुआ हो तो। और आप किस सरकार की बात कर रहे हो? इस सरकार का धन्यवाद दीजिए, हम और आप मिलकर धन्यवाद दीजिए कि हम और आप साइलेंट रह रहे हैं, सुकून से रह रहे हैं इस देश के अंदर। लेकिन वो सब हम नहीं करेंगे। मैंने पहले भी बोला है ना आप लोगों को, क्योंकि हमें गलत देखने और गलत सुनने की आदत हो गई है। लेकिन जो मेरे भाई हैं वो इस वीडियो को देखते हो तो बहुत चंद शब्दों में मैं अपनी बातों को रखती हूँ, बहुत अच्छे शब्दों में, कि ताकि वो सबको समझ आ सके कि देश और राष्ट्र के हित की बात है ये, और ये देश हमारा है और आपका भी है। हमें राष्ट्र के हित की बात करते हुए राष्ट्र का साथ देना चाहिए, ऐसे प्रधानमंत्री का साथ देना चाहिए जो देश के हित के लिए सोच रहे हैं। लेकिन रिटर्न में हम क्या दे रहे हैं? केवल आप सोचिए आप क्या दे रहे हैं।
मैं तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बैठी हुई सरकार के साथ हूँ। मैं ये मान के चलूँगी आप भी उनके साथ बने रहिए, देश की जनता का साथ दीजिए। ये वायरस के साथ साथ और भी कई कई चीज़ें हो रही हैं। अगर हम ही बिखर जाएंगे तो देश को बिखरने में और लोगों को, विपक्ष में बैठी हुई सरकार को, उसमें बहती गंगा में हाथ धोने में कोई टाइम नहीं लगेगा। हमें हमारे देश को संभाल के चलना है। ये देश आपका भी है, हमारा भी है, और उसको, देश को संभाल के चल रहे हैं केवल एक अकेले केंद्र में बैठी हुई सरकार नरेंद्र मोदी। उसमें हमारा और आपका साथ बनाना बहुत ज़रूरी है। साथ दीजिए, क्योंकि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।